तो अब शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक और हमारा नया टॉपिक है क्लॉजेस। ठीक है, ये क्या होता है, ये किससे मिलकर बनता है? इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जहां आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब मिल जाए उसे सेंटेंस में क्लॉज बोलते हैं। एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं, सिर्फ एक क्लॉज भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये इनकम्प्लीट होता है एक तरह से, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ वर्ब है, सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं होता है, पूरा सेंटेंस नहीं होता। ये सब्जेक्ट के प्लस साथ वर्ब लिख दिया तो वो क्या सेंटेंस पूरा थोड़ी होगा, तो वो सब्जेक्ट सेंटेंस पूरा नहीं होता है। लेकिन जो क्लॉजेज होते हैं सेंटेंस के अंदर उनके बारे में पढ़ते हैं, वो होते क्या है। देखो, एक क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक क्लॉज जो है वो वर्ड्स का ग्रुप होता है दैट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, जो अपने अंदर क्या कंटेन करके रखता है, सब्जेक्ट और एक वर्ब। अब देखिए, जैसे कि विक्रम स्टॉप्ड, सी सैंग, ही स्लेप्ट। अब इनमें क्या है, इनमें सब्जेक्ट और वर्ब भी तो है। सब्जेक्ट हो गया विक्रम, स्टॉप्ड वर्ब मतलब क्रिया, जो काम किया जा रहा है ना, एक्शन जो पढ़ाया था हमने पहले। स्टॉप्ड क्रिया हो गई, यानी विक्रम स्टॉप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये बन गया क्लॉज। ये किसी एक सेंटेंस के अंदर हो सकते हैं। शी सैंग, शी वह गाती है, सैंग मतलब गाना गाती है। ठीक है, तो इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ आ रहे हैं, पर ये इनकम्प्लीट है ना। शी सैंग गाना गाती है, क्या गाती है, कैसे गाती है, कहाँ गा रही है, कैसे गा रही है ना। ही स्लेप्ट वह सो गया, ही हो गया सब्जेक्ट, स्लेप्ट हो गया वर्ब। सो गया, कहाँ सो रहा था, कहाँ सो गया है ना, कैसे सो गया। तो ये अभी इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं एक तरह से। अब देखिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लॉज। क्लॉजेज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट खुद में एक होता है, वो खुद के समझ में आ जाता है ना, देखकर वो कंप्लीट होता है एक तरह से। और डिपेंडेंट जो होता है उसको बनने के लिए, उसको पूरा बनने के लिए दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है, तब जाकर वो कंप्लीट होता है। ठीक है, वो किसी के सहारे की जरूरत होती है उसे। देखिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज, एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कुड बी ए सेंटेंस बाय इटसेल्फ। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, खुद का, है ना। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है कुड बी ए सेंटेंस बाय इटसेल्फ, वो खुद से ही सेंटेंस हो सकता है ना, स्वयं में सेंटेंस हो सकता है। और ए पार्ट ऑफ ए बिगर सेंटेंस, या फिर एक बहुत बड़े सेंटेंस का, बहुत बड़ी सेंटेंस का उसका कोई पार्ट हो सकता है। ये खुद भी एक सेंटेंस हो सकता है और किसी सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है ना। बिगर सेंटेंस अलोंग विद अदर्स, दूसरों के साथ मिलकर वो किसी बड़े सेंटेंस का पार्ट हो सकता है, हिस्सा हो सकता है, दूसरे क्लॉज के साथ मिलकर। सिंपल सेंटेंस कंटेन ओनली वन क्लॉज। जो सिंपल सेंटेंस होगा, जो एक लाइन में खत्म हो जाता है, छोटा सा होगा, उसमें केवल एक क्लॉज होता है। एक क्लॉज से ज्यादा भी होते हैं, और सिंपल सेंटेंस में एक क्लॉज होता है। अब इसमें कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू कंप्लीट थॉट। सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर थॉट तो कंप्लीट ही हो रहा है। वह गाता है, वह सोता है, वह गाती है, विक्रम रुक गया, है ना, तो थॉट तो कंप्लीट ही हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मदर कॉल्ड द फैमिली, पूरा सेंटेंस है ना, पूरा सेंटेंस, पर इसमें क्या, मदर कॉल्ड। देखो, जहां पर सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ आ जाए वो क्लॉज है। मदर क्या है, सब्जेक्ट, कॉल्ड क्या है, वर्ब, तो ये हो गया क्लॉज। मदर कॉल्ड, अब सेंटेंस बन गया मदर कॉल्ड द फैमिली, है ना। मदर कॉल्ड, पूरा सेंटेंस बन गया। पूरे सेंटेंस का एक पार्ट हो गया मदर कॉल्ड, जैसा ऊपर लिख रहा था। इट कैन बी ए पार्ट ऑफ ए बिगर सेंटेंस, या खुद में भी एक सेंटेंस हो सकता है ना। मदर कॉल्ड हो गया कॉल, और ये पूरा पढ़ेंगे तो सेंटेंस बन गया। द डकलिंग स्वाम टू अदर साइड ऑफ द लेक। लेक के दूसरी तरफ डकलिंग्स यानी स्वाम, स्विम का थर्ड फॉर्म होती है ना, स्वयं जो पढ़ा होगा आपने। तो स्वयं कहाँ, यहाँ पे क्रिया हो रही, वर्ब है, तैरने के काम हो रहा है ना। तो यहाँ सब्जेक्ट हीरा डक्स और स्वयं आपका वर्ब दोनों के साथ आ रहे, तो इसका मतलब ये क्लॉज है। सेंटेंस हो गया पूरा, है ना। आई हैव बीन प्लानिंग टू बाय ए न्यू कार। किस चीज की प्लानिंग हो रही है, वर्ब क्या है, प्लानिंग। हैव बीन पूरे ही वर्ब है ये, हैव बीन प्लानिंग। हैव बीन जो होता है उसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, है ना, और ये मेन वर्ब है। आई हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, यानी पूरा वर्ब भी माना गया। आई हैव बीन प्लानिंग,
और सेंटेंस पूरा बनाने के लिए टू बाय ए न्यू हाउस, ठीक है ना। यहाँ पर आपके वर्ब सब्जेक्ट के साथ वर्ब यानी क्लॉज, वहां उसे क्लॉज बोलेंगे। क्लॉज मिलकर ही एक सेंटेंस बनता है। क्लॉज ये ना पूरा सेंटेंस का पार्ट ही हुआ ना ये नहीं होता आई हैव बीन प्लानिंग टू बाय ए न्यू कार। कोई सेंटेंस मीनिंगफुल है, मीनिंग है सब कुछ। टू बाय ए न्यू कार, क्यों बाय ए न्यू कार, नई कार खरीदी, ये कोई वो नहीं हुआ। टू आ रहा है, क्या है टू का मतलब, स्टार्ट टू कहाँ से हो गया, सेंटेंस टू से कहाँ से स्टार्ट हो गया। तो आई हैव बीन प्लानिंग, सब्जेक्ट और वर्ब तो होते ही हैं सेंटेंस में, होते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज, अब क्या है डिपेंडेंट, एक था इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र में खुद से बनता है, एक था डिपेंडेंट जिसे बनने के लिए दूसरे क्लॉज की जरूरत पड़ती है या इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एंड डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ। एक डिपेंडेंट क्लॉज खुद से स्टैंड नहीं करता है, यानी खुद से एक सेंटेंस नहीं बना सकता, ठीक है, खुद से उसका मीनिंग कुछ नहीं हो सकता। इट नीड्स टू बी कंबाइंड विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू मेक ए फुल सेंटेंस। इसे जरूरत पड़ती है इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कंबाइंड होने की, मिलने की, तब जाकर ये एक फुल सेंटेंस, पूरा सेंटेंस बनाता है, ठीक है। इसी की तरह देखिए यहाँ पर एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन लग जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल टू इनकम्प्लीट थॉट। थॉट भी इनकम्प्लीट होगी उसकी, ठीक है ना, क्योंकि वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, खाली ये इसका डिपेंडेंट वाले की बात कर रहा है, उसके साथ अगर कंजक्शन भी लगा दोगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसका थॉट इनकम्प्लीट रहेगा, ठीक है। वी नीड टू हैव ए मेन क्लॉज टू मेक कंप्लीट सेंस। हमें मेन क्लॉज भी चाहिए, इसके साथ हमें मेन क्लॉज भी चाहिए। मेन क्लॉज कौन सा होता है वाला, मेन क्लॉज चाहिए तो सेंटेंस को कंप्लीट करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन द डकलिंग स्वैम दे रीच्ड देयर होम सेफली। दे रीच्ड देयर होम सेफली, दे रीच्ड, वे पहुंच गए घर अपने सुरक्षित। व्हेन द डकलिंग स्वैम दे रीच्ड देयर होम सेफली, है ना। डकलिंग स्वैम कितना होता खाली व्हेन द डकलिंग स्वैम, जब वो तैरे, मतलब इनकम्प्लीट थॉट है तो, है ना। क्या हुआ जब वो तैरे, तो हुआ क्या, जब वो तैरेंगे जब घर ही तो पहुंचेंगे सेफली। तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ी इसको, मेन क्लॉज की। दे रीच्ड देयर होम सेफली, ठीक है। ये हैं आपके क्लॉजेस। अभी इसके दो ही वो करवाए आज, नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे का करेंगे। बहुत सारे इसके टाइप्स हैं, है ना। अच्छा मजा आएगा करने में। अभी से कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल से हम आगे बढ़ेंगे।